राम राम जी। मैंने आज दोपहर में एक वीडियो डाली थी कि सीईटी क्या है। मैंने ये वीडियो डाली थी कि सीईटी क्या है। मैंने उसमें आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर यदि आपको सरकारी नौकरी लगना है तो सीईटी की जानकारी आपको होनी चाहिए। सीईटी के बेस पे ही आपको हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी मिलती है। ये चीजें मैंने आपको समझा दी थी कि सीईटी क्या चीज है। सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की। अब हम बात करने वाले हैं कि सीईटी में कौन कौन सी भर्ती आती है। तो मैंने मोटा मोटी तो आपको बता दिया कि ग्रुप सी की जो भर्ती है वो आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। जो ग्रुप डी की भर्ती है वो आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। जो ये सीईटी है दोस्तों, ग्रुप सी का अलग होता है और ग्रुप डी का अलग होता है। ठीक है। ग्रुप सी का सीईटी अलग होता है, ग्रुप डी का सीईटी अलग होता है। तो सीईटी के बेस पे कौन कौन सी भर्तियां आती है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 25,000 भर्तियां सी लेवल की हुई थी और लगभग 13,000 भर्तियां ग्रुप डी की हुई थी। तो ग्रुप डी में तो आपकी माड़ी, चौकीदार, पीएन, ठीक है ना, बेलदार, एनिमल अटेंडेंट, इस प्रकार की कई ढेर सारी वैकेंसियां ग्रुप डी के अंदर आती है जो सीईटी के बेस पे हुई है। सी की यदि मैं बात करूं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि आप जो भी भर्ती सोच रहे हो 99% चांस है कि वो सीईटी के अंदर आएगी। आईटीआई बेस की भर्तियां हैं, सीईटी के बेस पे होगी। इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल 10वीं पास की भर्ती है, 12वीं पास की भर्ती है, क्लर्क की भर्ती है, तो ये सारी की सारी भर्तियां आपकी सीईटी के बेस पर होंगी दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको। देखिए, सेक्शनल ऑफिसर की भर्ती यानी कि सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो पॉलिटेक्निक बेस पे जो जेई की वैकेंसी आती है ना, वो भी आपकी सीईटी के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है? सीईटी के बेस पे होती है। ठीक है। सेक्शनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। और देखते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करके चलते हैं। म्युनिसिपल इंजीनियर की वैकेंसी, सुपरवाइजर की वैकेंसी, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, ये फिर इनकी योग्यता यहाँ पे दिखा रखी है। ये सारी भर्तियां मैं पुराने वाली दिखा रहा हूं कि ये सारी भर्तियां अभी सीईटी के बेस पे हुई है। ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। ढेर सारी वैकेंसी जो आपके मन में आ रही है। ऑपरेटर ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। सामने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे लिखे हुए हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी किस बेस पे आती है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा, जूनियर इंजीनियर की है, इक्विपमेंट रिपेयर की, राइस मिल मैनेजर की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी, फोरमैन की वैकेंसी, सारी सीईटी के बेस पे आती है। अभी मैं नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले बताऊंगा। कंप्यूटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है। ये सारी सीईटी के बेस पे आती है। नेटवर्क सुपरवाइजर की वैकेंसी सीईटी के बेस पे है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, सीनियर मॉडलर की वैकेंसी, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, सारी आपकी दोस्तों सीईटी के बेस पे आती है। डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी, अकाउंट असिस्टेंट की, अकाउंट्स की, जो कॉमर्स बेस पे वैकेंसी होती है दोस्तों अकाउंटेंट की, वो आपकी सीईटी के अंदर ही है, सीईटी के बेस पे आएगी आएगी जब। सीनियर ऑडिटर की वैकेंसी आपकी, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की है, अपर डिविजनल क्लर्क की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, अकाउंट्स क्लर्क है। ये सारी वैकेंसी दोस्तों सीईटी के बेस पे आएगी। जूनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट क्लर्क है, हेड हेड
हेड ऑफिस की वैकेंसी है, फील्ड ऑफिस की वैकेंसी है, सीनियर ऑडिटर है, जूनियर ऑडिटर है। ये सारी वैकेंसी दोस्तों सीईटी के बेस पे ही आएगी। जूनियर स्टोर कीपर है, इंस्पेक्टर है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अकाउंट असिस्टेंट है, सेक्शन ऑफिसर है। ये सारी वैकेंसी सीईटी के बेस पे ही आएंगी। ये सीईटी के अंदर ही है दोस्तों सारी वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, फॉरेस्ट रेंजर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, टेक्निकल ऑफिसर है। ये सारी वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर है। ये सारी वैकेंसी आपकी सीईटी के अंदर ही है। प्लांट अटेंडेंट है, ऑपरेटर ग्रेड ग्रेड 1 है, ठीक है, टेक्नीशियन है, लीगल असिस्टेंट है, यानी कि जो लॉ की वैकेंसी है वो भी इसी के बेस पे आती है। असिस्टेंट लॉ, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर। दोस्तों जो भी आपके दिमाग में आ रही है ना हरियाणा के अंदर सी लेवल की, डी लेवल की, वो सीईटी के बेस पर ही वैकेंसी है। स्टैटिकल असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, फील्ड असिस्टेंट है। ये सारी वैकेंसी सीट, इन्वेस्टिगेटर है, सारी वैकेंसी आपकी सीईटी के बेस पे है दोस्तों। डाइटिशियन की है वैकेंसी, मेडिकल लाइन की जो भर्तियां आएगी ये भी आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। फायर की भर्तियां आएगी, फायर से रिलेटेड जो भर्तियां आएगी सीईटी के बेस पे रहेगी। फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फीचर राइटर की वैकेंसी, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफ AIPRO, जबरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। तो ये वैकेंसी भी आपकी सीईटी के अंदर ही है, सीईटी के बेस के आधारित ही वैकेंसी रहती है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की वैकेंसी जबरदस्त वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की मैंने आपको बताया मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट की है, फार्मासिस्ट की है। ये सारी वैकेंसी दोस्तों सीईटी में है। नर्स की, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। जूनियर कोच की है, कोच की वैकेंसी जो आएगी आपकी सारी सीईटी के बेस पे आएगी, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जूनियर लाइब्रेरियन है, सीनियर लाइब्रेरियन है। सारी वैकेंसी सीईटी के बेस पे आएगी दोस्तों। इनके लिए सीईटी जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर हाई लेवल की वैकेंसी आ गई आपकी सीईटी बेस पे। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर है, जबरदस्त वैकेंसी है सीईटी के बेस पे। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, मैंने बताया आईटीआई बेस की वैकेंसियां। असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम की वैकेंसी आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। एसए की, शिफ्ट अटेंडेंट की है, ये वैकेंसी भी। ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये सारी की सारी वैकेंसियां दोस्तों किसके बेस पे आएगी? सीईटी के बेस ही आएगी। टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन। तो यानी कि हरियाणा के अंदर तो भाई आपको नौकरी लगाना है। वीएलडीए की वैकेंसी दोस्तों सीईटी के बेस पे आएगी, ठीक है। सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है। ये सारी वैकेंसी दोस्तों सीईटी के बेस पे है। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, ट्रेसर की वैकेंसी है। सारी की सारी वैकेंसी सीईटी के बेस पे मैं आपको सारी वैकेंसी दिखा रहा हूँ। नेटवर्क असिस्टेंट है, मॉडलर की वैकेंसी है आपकी, जूनियर मैकेनिक है, ऑटो डीजल मैकेनिक है, मैकेनिकल ऑपरेटर कम मैकेनिक है। ये सारी वैकेंसी आपकी सीईटी के बेस पे है। ऑटो मैकेनिक रही आपकी वैकेंसी, ठीक है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की वैकेंसी, ड्राइवर की जो वैकेंसी आएगी हरियाणा रोडवेज की वैकेंसी लगा लो, कंडक्टर की वैकेंसी लगा लो, ये भी आपकी सीईटी के बेस आएगी दोस्तों, ठीक है। फायरमैन की वैकेंसी सीईटी के बेस पे रहने वाली है। इनके लिए सीईटी जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ। फीटर की वैकेंसी है, चार्जमैन की है, गैस रूम ऑपरेटर की है, प्रेस मैकेनिक की है। ये सारी की सारी टर्नर की वैकेंसी जब भी आएगी आईटीआई के बेस पे ही सीईटी के बेस पे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की, फीमेल की वैकेंसी सीईटी के बेस पे आएगी, ठीक है। तो ढेर सारी वैकेंसियां दोस्तों, मैं जितना नाम लूंगा ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर आपकी, माइनिंग इंस्पेक्टर है, सेक्शनल ऑफिसर जियोलॉजी की वैकेंसी है। तो दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी बताऊं मैं आपको, जबरदस्त जबरदस्त वैकेंसी आपकी सारी की सारी वैकेंसी सीईटी। केमिस्ट की वैकेंसी सीईटी के बेस पे रहने वाली है। मैसोन की वैकेंसी आपके सीईटी के बेस में रहने वाली है। प्लम्बर की वैकेंसी सीईटी के बेस पे रहने वाली है, ठीक है। डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की वैकेंसी आपकी सीईटी के बेस पे आएगी। तो
रेडियोग्राफर की है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, ये सारी की सारी वैकेंसियां, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, सारी की सारी, डिप्टी रेंजर है, ये सारी की सारी वैकेंसियां सीईटी के बेस पे आएगी दोस्तों। ठीक है। और कुक की वैकेंसी है दोस्तों, मोटर वाइंडर की वैकेंसी है। ठीक है। सर्वेयर की वैकेंसी है आपकी, सारी की सारी वैकेंसी, वर्क सुपरवाइजर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल दोस्तों, जबरदस्त ऑडिटर की वैकेंसी है। कैनाल पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ग्राम सचिव की वैकेंसी है। ठीक है ना। लेबर इंस्पेक्टर की है, पटवारी की है, प्लाटून कमांडर की है, प्रूफ रीडर की है। ये सारी की सारी भर्तियां दोस्तों आपकी सीईटी के बेस पे ही रहने वाली है। सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर की वैकेंसी दोस्तों, सोशल वर्कर की, स्टोर कीपर की, क्लर्क की, जिलेदार की वैकेंसी, आपकी सारी की सारी वैकेंसियां दोस्तों, कानून गो की वैकेंसी, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, क्लर्क की, लोल्ड एलडीसी की वैकेंसी, सारी की सारी वैकेंसी सीईटी के बेस पे आपकी रहने वाली है। तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों, फॉरेस्टर की, सेल्स क्लर्क की, सब इंस्पेक्टर रजिस्टर कोऑपरेटिव की, लश्कर की वैकेंसी, क्लर्क की, फीमेल वार्डर की, स्टोर कीपर की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, स्टोर मुंशी की, स्टोर मैन की, ये सारी वैकेंसी दोस्तों सीईटी के बेस पे ही आपकी रहने वाली है। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, सारी की सारी दोस्तों आपकी सीईटी के बेस पे ही रहने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप डी की अलग रह गई, बहुत सारी वैकेंसियां तो इस पीडीएफ के अंदर नाम नहीं थे, बहुत सारी वैकेंसियां, यानी कि दोस्तों ढेर सारी वैकेंसी सीईटी के बेस पर ही आएगी। ठीक है ना, ढेर सारी वैकेंसी। तो मैंने मोटा मोटी आपको बताया, ग्रुप सी की हरियाणा के अंदर वैकेंसी सीईटी के बेस पे आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी हरियाणा के अंदर सीईटी के बेस पे आएगी। कौन कौन सी भर्ती आती है सीईटी में, तो मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। सीईटी के फॉर्म निकलने वाले हैं दोस्तों, अभी हो सकता है जनवरी के अंदर ही, जनवरी फरवरी के अंदर आपके सीईटी के फॉर्म भरवाए जाएंगे और फिर आपका एग्जाम होगा, फिर ये आपकी भर्तियां आएंगी। तो यदि आपको हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब लगना है तो दोस्तों आपको सीईटी पेपर पास करना ही होगा। अब तो एचकेआरएन के अंदर भी यदि आप लगते हो, वहां पर भी यदि आपने सीईटी पास कर रखा होगा, सीईटी क्रैक कर रखा होगा, सीईटी क्वालिफाई हो गए आप, तो वहां पर भी आपको सीईटी के नाम के नंबर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो सीईटी प्राइवेट सेक्टर में भी, यानी कि एचकेआरएन के अंदर भी आपको जरूरी है, वहां पर भी आपको नौकरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से चीजें समझ गए होंगे। सीईटी क्या है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां आती है ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है, सीईटी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, सीईटी की योग्यता क्या है, सीईटी में एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीजें अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। नेक्स्ट एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से। फिर सीईटी पेपर में क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पिछली बार सीईटी में क्या आता, ये सारी चीजें भी आपके लिए लेके आऊंगा। ये चीजें आपको मिलेंगी कब दोस्तों, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ, बेल के आइकन को ऑन करके रखा हुआ। अदरवाइज आपने ये वीडियो देख ली, अगली वीडियो नहीं पता चलेगी, आधी जानकारी अधूरी जानकारी दिक्कत कर देगी आपको। और वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना उन सभी के साथ जो हरियाणा के अंदर नौकरी लगना चाहते हैं, जिन्हें आप नौकरी लगते देखना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बातें बताई है ना, ये सारी बातें चाहे आप पेरेंट्स हो बच्चे को, बच्चे के, तो भी आपको समझ में आई होगी, आप बच्चे हो तो भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। ऐसी ही जानकारी, इसी तरीके से जानकारी मैं लेके आता रहूंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।